नाज़रीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। नाज़रीन आपको बता दें, अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान मुआहिदे पर रजामंदी का इजहार नहीं करता है तो अमेरिका दोबारा ईरान पर बमबारी शुरू कर देगा। अमेरिकी वजीर दिफा पीटी हेगसेट ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिकी अफवाज तैयार हैं, अगर ईरान मुआहिदे पर रजामंदी का इजहार नहीं करता है तो फिर ईरान पर अमेरिकी बमबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इजरायली मीडिया से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक लेबनान में निस्फ शब से जंग बंदी अमल में आ जाएगी। मीडिया हवाले का कहना है कि इजरायली फौज को निस्फ शब से जंग बंदी की तैयारी करने के अहकामात मिल गए हैं। एक तरफ जंग बंदी का इशारा इजरायली मीडिया की जानिब से मिल रहा है तो दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि जुनूबी लेबनान में इजराइल ने फिर बमबारी की है। लेबनान की कौम न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क के एक मजाफाती जिले दायरा कानून रास अल ऐन में इजराइल ने बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 लोग हलाक हो गए हैं। इजराइल ने गाजा पर भी बमबारी की है। शुमाली गाजा में इजराइल की बमबारी की वजह से 3 लोग जाँ बहक हो गए हैं। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में गाजा जंग बंदी का ऐलान हुआ था, मगर उसके बाद से इजराइल मुसलसल गाजा पर बमबारी करते हुए जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। जंग के इस माहौल में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में ईरान हिस्सा ले सकता है। हालांकि फीफा 2026 पर आईसीई की छापामारी के बाद फीफा वर्ल्ड कप को अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का फीफा एकेडमी पर दबाव बनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान खवातीन तहफुजात और हदबंदी बिल पर अपोजिशन को मुतनब्बा किया कि वो इसकी हिमायत करे या फिर खवातीन के फैसले का सामना करे। वजीर आजम मोदी ने लोकसभा से खिताब करते हुए यकीन दिलाने की कोशिश की कि रियासतों की हिस्सादारी मुतासिर नहीं होगी। अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की जानिब से जुनूबी हिंद की रियासतों में हदबंदी के हवाले से नाइंसाफी का खदशा जाहिर करने की बात को यकसर मुस्तरद करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जुनूबी हिंद की नुमाइंदगी में इजाफा होगा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मज़कूरा बिल की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एमके स्टालिन ने हदबंदी बिल के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ बिल को जलाया बल्कि सारे तमिलनाडु की आवाम से अपने घरों पर सियाह परचम लहराने की अपील की। स्टालिन की अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। लोग घरों पर सियाह परचम लहराकर तमिलनाडु में हदबंदी बिल की जमकर मुखालिफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल की आवाम के लिए एक बड़ी राहत का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 और 27 तक ट्रिब्यूनल जिन वोटर्स के नामों को दोबारा शामिल करने की हिदायत देता है वो मगरबी बंगाल इंतखाबात में अपना वोट डालने के अहल हैं। समाजवादी पार्टी ने आईनी रुकावट के बावजूद मुस्लिम खवातीन को तहफुजात फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। माजी में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मसाइल पर खामोश रहने और मुसलमानों के लिए काम नहीं करने के हवाले से शदीद तनकीदों का सामना भी करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी ने ऐवान में तीनों बिलों की मुखालिफत की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट और आकाशी एयरलाइंस के तैयारों के माबैन विंग्स टकराने की वजह से यह हादसा पेश आया है। स्पाइस जेट तैयारे के विंग एयरपोर्ट पर पहले से खड़े आकाशी एयरलाइंस के तैयारे से टकराए हैं। शान टीवी के प्राइम टाइम का अब इख्तिताम अमल में आता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। शब खैर।